नमस्कार। जब भी डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कार्ब्स। कार्ब्स कम करो, कार्ब्स गिनो, है ना? लेकिन क्या सिर्फ इतना कर लेना काफी है? सोचने वाली बात है। आज हम एक ऐसे पोषक तत्वों पर बात करेंगे जिसे अक्सर जानते हैं नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर यह एक ऐसा हीरो है जो सेहत की पूरी कहानी बदल सकता है। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या सिर्फ कार्ब्स पर नजर रखने से डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत आम सोच है, लेकिन सच तो ये है कि ये बस आधा सच है। हकीकत इससे कहीं गहरी है और हमें हमें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है। और उस पूरी तस्वीर का एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया गया हिस्सा है प्रोटीन। जी हाँ, आज हम प्रोटीन की इसी दमदार भूमिका को समझेंगे। ये ना सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की। आखिर प्रोटीन को ब्लड शुगर स्टेबलाइजर क्यों कहा जाता है? ये ऐसा क्या करता है जो इसे इतना खास, इतना जरूरी बना देता है? चलिए समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रोटीन आखिर है क्या? एकदम सरल भाषा में कहें तो ये हमारे भोजन के 3 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, फैट और प्रोटीन में से एक है। सोचिए, ये अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी ईंटों से बना है, और यही ईंटें हमारे शरीर को बनाती हैं। हमारी मांसपेशियां, त्वचा, हार्मोन्स, सब कुछ ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स वाली कोई चीज खाई, जैसे सिर्फ रोटी या चावल, तो क्या होगा? ब्लड शुगर एकदम तेजी से ऊपर जाएगा और फिर उतनी ही तेजी से नीचे, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, ऊपर फिर धड़ाम से नीचे। लेकिन अगर उसी खाने में थोड़ा प्रोटीन मिला दिया जाए, जैसे दाल या पनीर, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। प्रोटीन कार्ब्स के पचने की रफ्तार को धीमा कर देता है। नतीजा, ब्लड शुगर बहुत धीरे धीरे और आराम से बढ़ता है। कोई अचानक स्पाइक नहीं, कोई क्रैश नहीं, एकदम स्थिर। तो ब्लड शुगर को स्थिर रखना तो इसका एक बड़ा काम है ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोटीन के और भी कई बड़े फायदे हैं। एक तरह का ट्रिपल एक्शन सपोर्ट सिस्टम, मतलब 3 और जबरदस्त फायदे। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। तो पहला फायदा है मांसपेशियों की सेहत। देखिए, डायबिटीज में अक्सर मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मांसपेशियों का शुगर से क्या लेना देना? भाई, बहुत गहरा रिश्ता है। हमारी मांसपेशियां शरीर में ग्लूकोज इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्री की तरह हैं। जितनी मजबूत मांसपेशियां, उतना ही बेहतर तरीके से शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल कर पाएगा, और प्रोटीन इन मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। और जब मांसपेशियां मजबूत रहती हैं तो इसका दूसरा फायदा सीधे सीधे सामने आता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। मतलब शरीर का इंजन यानी मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता है, और इंसुलिन जो हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है, वो भी अपना काम ज्यादा असरदार तरीके से कर पाता है। तो शुगर कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। और तीसरा फायदा, ये शायद हम सबको बहुत पसंद आएगा। प्रोटीन खाने के बाद पेट काफी देर तक भरा भरा महसूस होता है। वो जो दिन में बार बार भूख लगती है या बेवजह कुछ खाने का मन करता है, प्रोटीन उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। जब पेट भरा रहेगा तो फालतू की स्नैकिंग से भी बचाव होगा और वजन कंट्रोल करने में भी आसानी होगी, है ना? कमाल की बात। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया है कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। लेकिन अब आता है अगला बड़ा सवाल, कौन सा प्रोटीन खाएं? यानी प्रोटीन के सबसे अच्छे और स्मार्ट सोर्स क्या हैं? चलिए इस गाइड पर एक नजर डालते हैं। यहां पर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो अंडे, ग्रिल चिकन या मछली, कम फैट वाला दही और पनीर, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं। और अगर प्लांट बेस्ड यानी पौधों से मिलने वाले प्रोटीन की बात करें तो हमारी दालें, राजमा, छोले, सोया, टोफू, ये सब कमाल के सोर्स हैं। सीमित मात्रा में नट्स और सीड्स भी बहुत अच्छे हैं। और पता है, इन प्लांट बेस्ड सोर्सेज का एक बोनस फायदा भी है, इनमें फाइबर भी भरपूर होता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर प्रोटीन सोर्स एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे हैं तो कुछ से बचना चाहिए, जैसे कि हाई फैट वाला प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज या बेकन, तला हुआ चिकन और दूसरी तली हुई चीजें। और हां, वो मीठे प्रोटीन बार्स और शेक्स जो बाजार में मिलते हैं, उनसे भी सावधान। ये कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो हमने समझ लिया कि प्रोटीन क्यों और कौन सा खाना चाहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कितना?
यानी हर रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सही मात्रा जानना बेहद जरूरी है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो एक सामान्य गाइडलाइन है 1.0 से 1.2 ग्राम, ये मात्रा है प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब शरीर के हर 1 किलो वजन के लिए लगभग 1 से 1.25 ग्राम प्रोटीन हर रोज। ये एक आम सुझाव है जो ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। शायद ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, तो चलिए एक उदाहरण से इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। मान लीजिए किसी का वजन 70 किलोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, 70 को 1.2 से गुणा करेंगे। जवाब आया 84 ग्राम। तो उनका हर रोज का प्रोटीन का लक्ष्य हुआ लगभग 84 ग्राम। इस आसान से हिसाब से कोई भी अपनी जरूरत का अंदाजा लगा सकता है। हाँ, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, और ये बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। उम्र, एक्टिविटी लेवल और ख़ासतौर पर किडनी की सेहत, इन सब बातों पर यह निर्भर करता है कि कितना प्रोटीन सही है। तो अब तक हमने प्रोटीन के क्यों, क्या और कितना को समझ लिया है। अब चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। मतलब इस जानकारी को अपनी रोज की थाली में कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा बैलेंस्ड प्लेट ब्लूप्रिंट है। एक बैलेंस्ड प्लेट बनाना बहुत ही आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी प्लेट का आधा हिस्सा यानी 50% नॉन स्टार्ची सब्जियों से भरें, जैसे कि पालक, खीरा, टमाटर। स्टेप 2, प्लेट का 1/4 हिस्सा यानी 25% किसी अच्छे लीन प्रोटीन सोर्स के लिए रखें, दाल, पनीर, अंडा, कुछ भी। और स्टेप 3, बाकी बचे 1/4 हिस्से में साबुत अनाज या फाइबर वाले कार्ब्स जैसे कि ब्राउन राइस या रागी की रोटी शामिल करें। बस हो गई आपकी बैलेंस्ड और हेल्दी थाली तैयार। तो चलिए आज की सारी बातों का निचोड़ देखते हैं। प्रोटीन की असली ताकत क्या है? ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, ये मांसपेशियों और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, वजन को मैनेज करने में मदद करता है, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करता है और कुल मिलाकर हमारी पूरी सेहत को एक नया बूस्ट देता है। एक पोषक तत्व और इतने सारे फायदे। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, तो एक सवाल खुद से पूछने का है, अपने अगले भोजन में ऐसी कौन सी एक प्रोटीन वाली चीज शामिल की जा सकती है? जरा सोचिए, चाहे वो एक कटोरी दाल हो, कुछ टुकड़े पनीर के हों या एक उबला हुआ अंडा। क्योंकि याद रखिए, सेहत की ओर बड़ा सफर हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे स्मार्ट कदमों से शुरू होता है।